आज ये जो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है, इस पर नगर निगम का क्या कहना है? देखिए, आज हम लोग यहाँ स्पॉट पर हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ़ है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पूरा साफ़ है और हमारा ट्रीटमेंट प्लांट जो है यहाँ वो चालू है, फंक्शनल है। साल में लगभग हम लोग हर महीने, डेढ़ महीने में यहाँ पे पूरा प्लांट का मेंटेनेंस भी करते हैं। चूँकि ये मॉड्यूलर प्लांट है तो उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और नदी में यहाँ कोई गंदगी नहीं है, पानी स्वच्छ है। यदि कोई गंदगी होती या गंदा पानी मिल रहा होता तो वहाँ किसी प्रकार की काई जमना या जो वीड्स होती है वो उत्पन्न होती है। पानी बिल्कुल साफ़ है, बहता हुआ पानी है और कोई किसी प्रकार की बदबू नहीं है। और इसके बाद जो हमारा फ़िल्टर प्लांट है वहाँ से फ़िल्टर होके ही पानी सिटी में देते हैं। हम लोग पूर्णतः इसको आश्वस्त होते हैं कि जो हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर दें वो बिल्कुल स्वच्छ हो। हमारे जो जल मित्र हैं वो लगे हुए हैं, नगर निगम का पूरा स्टाफ लगा हुआ है। हम लोगों ने मंगलवार को अभी जल सुनवाई की थी, जो जन सुनवाई होती है उसके स्थान पर जल सुनवाई की थी। इसमें हमारे नगर निगम के माननीय महापौर जी, हमारे निगम के माननीय अध्यक्ष जी, सभी पार्षद महोदय, सभी अपने अपने जगह पे जोन में बैठे थे और हमने पूरी पब्लिक को आह्वान किया है कि वो अगर कहीं कोई गंदा पानी आ रहा है, अस्वच्छ पानी आ रहा है तो उसका सैंपल हमको दें। आज भी हम लोगों ने बस्तियों में जाकर के सैंपल कलेक्ट किए हैं। कुल मिला के नगर निगम की प्रतिबद्धता है कि हम अपने नागरिकों को स्वच्छ पानी दें, किसी प्रकार का कंटेमिनेटेड वाटर ना हो। और यदि हमको कहीं से शिकायत आई है तो हमने उसको तत्काल करेक्ट किया है। कहीं पाइपलाइन बदलनी थी उसको भी तत्काल बदला है और जहाँ पर भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है हम उसको तुरंत करेक्ट करेंगे। ये शिकायत क्या पुराने तथ्यों के आधार पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद देख सकते हैं, खुद वीडियो ले सकते हैं, आप तथ्यों की जांच कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं और मौका आपके सामने है। ये जो दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर क्या मैं किसी ट्वीट पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल, आप यहाँ खुद देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। पानी जो मौका के लोग हैं, स्थानीय नागरिक हैं, आप नागरिकों से उनके व्यू जान सकते हैं। कभी उनको बदबू आई हो, हमारे पास इतने लोग खड़े हो, आप किसी से भी रैंडमली कांग्रेस पार्षद दल वहां पर देखिए, महापौर जी ने जब नगर सत्ता संभाली थी तो बड़ा दम्भ भर के वादा किया था कि नर्मदा में एक भी बूंद नाले का पानी नहीं मिलने दिया जाएगा, गंदा पानी नहीं मिलने दिया जाएगा। आज 3.5 साल हो गए, ये लाख दावे कर लें कि एक बूंद भी पानी नाले का नहीं मिल रहा है नर्मदा जी में। आज आप खुद मौके पर हैं, आप अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं कि हम लोग खारी घाट पे खड़े होकर आपको उस नाले का मुहाना दिखा रहे हैं, जहां से बहुत बड़ी मात्रा में नाले का पानी बसाहट से होते हुए बिना एसटीपी में ट्रीटेड पानी को किनारे करते हुए या उसमें समाहित करते हुए नर्मदा में हार्ड कंपोनेंट्स बाहर छोड़ने का कहीं कोई आपको मौके पर कहीं कोई सबूत दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये जबलपुर की जो 18.5 लाख की नगर बसाहट है, उस जनता को गंदा पानी आज भी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इंदौर में आपने परिणति देखी है कि दर्जनों जाने गई हुई है। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब ने जब शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश की सत्ता को जगाने का प्रयास किया, तो आनन फानन में इन्होंने आज नर्मदा नदी में नर्मदा घाट पर सुपर सकर मशीनें भेजी। अब सुपर सकर मशीनें क्यों भेजी वो तो आप समझने में आपको प्रतीत हो रहा होगा। जब ट्रीटेड वाटर समा रहा है तो सुपर सकर मशीन की आवश्यकता क्यों है? सुपर सकर मशीन जो है वो हार्ड कंपोनेंट्स को सक करती है और जो तरली व्यवस्था है उसको आगे फ्लो करती है। दरअसल यही इनकी वास्तविकता है, झूठ का बाजार है और जल्दी ये झूठ का बाजार इनकी जो कथनी और करनी के अंतर को स्पष्ट करेगा। आवारा कुत्तों के मामले में निश्चित तौर पर ये एक तकलीफ का विषय है। इसमें नगर निगम दो ही काम कर सकती है, एक तो बदियाकरण और एक वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का काम तेजी पे चल रहा है। बदियाकरण का जो स्टरलाइजेशन जो है वो हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आज बहुत कम कैपेसिटी में नगर निगम काम करता है। हम लोग आने वाले समय में स्टरलाइजेशन बहुत बड़ी कैपेसिटी पे करने जाएंगे। ये 3 माह के अंदर ये हो जाएगा और बड़ी तेजी से इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जहां पर अगर ऐसा खबर आएगी कि आवारा कुत्ता है और डॉग जो है आवारा है और लोगों को काट रहा है, तो उसको डॉग की जांच करवाने के बाद संबंधित विभाग से हम लोग उसमें जांच करा के और उस पे जो गाइडलाइन सरकार की या सुप्रीम कोर्ट की है उस गाइडलाइन पर हम लोग निश्चित तौर पर काम करेंगे।
देखिए, तादाद तो पूरे देश में बढ़ रही है और इसलिए बढ़ रही है कि बधियाकरण का जो रेशो है और जो उनकी संख्या है उसमें भारी अंतर है। तो निश्चित तौर पर जितना ज़्यादा हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर पाएंगे वो भी इतना आसान नहीं है कि आप सोचें कि 200-500 डॉग्स को या बिट्स को या हमारे इनको रोज हम बधियाकरण कर दें। उनको हमें प्रॉपर रखना है, प्रॉपर उनकी फैसिलिटी देना है, 5 दिन तक रखना है, खाना पीना और एक अच्छे वातावरण में वो रहें जिससे कि वो भी अच्छे से रहें। तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से ही किया जाए। एक आप जैसा मान लीजिए जैसे इंसानों के लिए अस्पताल होता है तो उनको बहुत अच्छी व्यवस्था मिलना चाहिए, ऐसे इनको भी अच्छी व्यवस्था में हम ये सब करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक